The question is, if you start with the 10 DNA molecules, right, containing the heavy nitrogen, that is the N15, and allow them to replicate in a N14 medium for 2 generations, what will be the total DNA molecules, what will the total DNA strand, and what will be the hybrid molecules. Hybrid molecules का मतलब क्या है, 14-15 वाला strand, right? So जब सवाल पूछता है टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सो इसका फॉर्मूला है 2 to the power n. n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, राइट? तो यहाँ पे कितना जनरेशन दिया है, 2 जनरेशन, सो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. कितना डीएनए, 10 डीएनए, सो आपको हो जाएगा 10, तो टोटल आपको मिलेगा 40 डीएनए. एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, सो टोटल जो डीएनए स्ट्रैंड है आपका, सो टोटल डीएनए स्ट्रैंड आपको कितना मिलेगा, 40 इंटू 2, ये हो गया आपका 80 स्ट्रैंड, राइट? अब पूछा है हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, जब भी रेप्लिकेशन होता है ना, जब जितना भी जनरेशन ले लीजिए, हाइब्रिड आपको 2 ही मिलेगा, राइट? सो 2, टोटल डीएनए आपका कितना है, 10, सो 2 इंटू 10, ये हो गया आपका 20. The question is, if you start with the 10 DNA molecules, right, containing the heavy nitrogen, that is the N15, and allow them to replicate in a N14 medium for 2 generations, what will be the total DNA molecules, what will the total DNA strand, and what will be the hybrid molecules. Hybrid molecules का मतलब क्या है, 14-15 वाला strand, right? So जब सवाल पूछता है टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सो इसका फॉर्मूला है 2 to the power n. n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, राइट? तो यहाँ पे कितना जनरेशन दिया है, 2 जनरेशन, सो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. कितना डीएनए, 10 डीएनए, सो आपको हो जाएगा 10, तो टोटल आपको मिलेगा 40 डीएनए. एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, सो टोटल जो डीएनए स्ट्रैंड है आपका, सो टोटल डीएनए स्ट्रैंड आपको कितना मिलेगा, 40 इंटू 2, ये हो गया आपका 80 स्ट्रैंड, राइट? अब पूछा है हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, जब भी रेप्लिकेशन होता है ना, जब जितना भी जनरेशन ले लीजिए, हाइब्रिड आपको 2 ही मिलेगा, राइट? सो 2, टोटल डीएनए आपका कितना है, 10, सो 2 इंटू 10, ये हो गया आपका